युवराज मेहता केस से अभी देश उभर नहीं पाया था। इसी बीच दिल्ली के जनकपुरी में एक और बीती रात घटना जो है सामने आती है कि उसकी बॉडी पे एक निशान नहीं है लड़के के। आप ये सोचिए, बाइक से कोई 15 फीट से गिरेगा नीचे बाइक लेके, उसको चोट तो आएगी। और उस लड़के का हेलमेट भी नहीं उतरा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है साफ की लगता है कि भाई किसी ने इम्प्लांट कर दिया कि भाई पहले मारने के बाद कि वहाँ से लाके बाइक डाल के यहाँ डाल दी, लड़का फेंक दिया। जल बोर्ड का सारा ये देखिए पसंगी पोर्ट ये सब कोई करने को राजी नहीं है किसी भरने को। But he has tried to take a shortcut via. I may be wrong, but if you had taken a shortcut via the platform, then he is to be blamed thoroughly. युवराज मेहता केस से अभी देश उभर नहीं पाया था। इसी बीच दिल्ली के जनकपुरी में एक और बीती रात घटना जो है सामने आती है। हूबहू उसी तरीके की घटना जो है जिस तरीके से युवराज मेहता केस में देखने को मिली थी। दरअसल जनकपुरी में इस समय मैं मौजूद हूँ, जहां पर बीती रात एक 25 वर्षीय युवा जिसने अपनी जान जो है वो गंवा दी, वो भी इस वजह से क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से जो है यहाँ पर एक गड्ढा जो है वो यहाँ पर खोदा गया था और उस गड्ढे के अंदर जा कर के जो है यहाँ पर उसकी बाइक गिर जाती है और पूरी रात तक परिवार वाले ढूंढते रहते हैं। पूरी रात तक परिवार वाले जो है मशक्कत करते रहते हैं। पुलिस का बार बार दरवाज़ा खटखटाया जाता है। कई पुलिस स्टेशंस तक जो है परिवार के सदस्य जाते हैं, जैसा कि उन्होंने तमाम जो है मीडिया बाइट्स में कहा है कि हमने कई 1 से लेकर के 6 पुलिस स्टेशन तक जो है हम गए हैं ताकि कोई जानकारी मिल सके कमल को लेकर के, लेकिन किसी भी प्रकार की मदद जो है जिस तरीके से पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए थी उस तरीके की मदद जो है वो यहाँ पर नहीं की गई। और इसी बीच परिवार ने एक नौजवान युवा जो है 25 वर्षीय जो कि जॉब करके जो है अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, उसने अपनी जान जो है वो बीती रात यहाँ पर गंवा दी है। 30 दिन पहले नोएडा में एक घटना होती है, युवराज मेहता केस सबके सामने आता है। किस तरीके से वो केस बहुत ज्यादा चर्चित रहा, वो गाड़ी उसकी रही गड्ढे के अंदर, उसने भी जान गंवाई। अब बीती रात आप ही के यहाँ मोहल्ले में इस तरीके की घटना होती है, तो आप सबसे पहले ये बताइए कब पता लगा आपको इसके बारे में? सुबह सुबह पता चला था जब हम ये मंदिर में आए थे, तो यहाँ भीड़ भाड़ हो रखी थी, तो यहाँ की जो लोकल पब्लिक थी उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, पुलिस भी रात को पता चला हमें बाद में कि पुलिस रात को भी ढूंढ रही थी इन्हीं को। इनके परिवारजन ने अपने थाने में कराई होगी, वो यहाँ पे ढूंढ रहे थे, मगर लोकेशन दिखा रही थी। तो यहाँ जब भी पता चला तो जैसा कोई पार्क में ढूंढ रहा था, लोकेशन कोई एग्जैक्ट तो दिखाती नहीं है, वो आसपास की दिखा रही थी, तो पुलिस ढूंढ रही थी। किसी ने ध्यान भी नहीं दिया कि कोई इस गड्ढे में भी हो सकता है, क्योंकि इधर से भी बंद था और उधर से किसी का आना जाना है नहीं, वो सिर्फ ब्लॉक की एंट्री के लिए खुला हुआ, तो किसी ने सोचा भी नहीं। मगर जब किसी ने देखा, पुलिस को बुलाया, पुलिस ने डेड बॉडी निकाली बाइक के साथ, उसमें वो गिरा हुआ था और गहरा गड्ढा है। अगर कोई व्यक्ति गिरता भी है तो मेरे हिसाब से मौत तो नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो जो घटना नोएडा में हुई उससे क्या सीख ली प्रशासन ने, क्या दिल्ली जल बोर्ड ने जो है सीख ली? एक और युवा को हमारे बीच से जान देखिए, ये जो टाइमिंग रात को 11-12 बजे के आसपास का बता रहे हैं, उस टाइम अब क्या हुआ, कैसे गिरा, वो तो बता नहीं सकते ना। तो बात जब वो जांच का विषय है, जब जांच होगी, जब पता लगेगा तो बता सकते हैं कि कैसे हुआ। सीख तो लिया, बंद तो था ये, क्योंकि मैं नगली गांव है पास में, मेरा डेली का अप डाउन है, मतलब सुबह इवनिंग मेरा डेली का अप डाउन है, पर ये बंद था क्योंकि आप देखिए अभी भी रोड चल रहा है, एक भी बंदा नहीं आ रहा है इधर से। ये तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये वाला जो आगे से ये जाला लगे तो सुबह लगाया गया। हाँ, ये हो सकता है लगा, पर ये जाला नहीं था, सही कह रहे हैं आप, पर जाला नहीं था। हाँ, और ये बैरिकेडिंग दोनों थी? हाँ, दोनों बैरिकेडिंग थी, लेकिन फिर भी उसके बीच से बाइक निकल कर, क्योंकि अकेला तो वो गिरा नहीं, बाइक के साथ गिरा है। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर काम लगा इतना बड़ा गड्ढा, ये कल ही खोदा गया? नहीं, ये 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। हाँ, पहले ये ना आगे से बंद था और ये खुला हुआ चालू था रोड, ये कि हेलमेट उतरेगा तो सर में चोट लगेगी, तो एक्सपायर हो गया। तो ये भी उसको कहीं चोट नहीं है शरीर में लड़के के। सवाल तो कई सारे निकल करके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये तो है। क्या नाम हुआ? संजीव। संजीव जी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी सर। सबसे पहले बताइए, इस तरीके की घटना हुई है, कब आपको इसके बारे में पता लगा? मुझे कल सुबह पता चल गया था सर। सुबह पता चला? हाँ जी। तो कैसे आपको खबर मिली कि यहाँ पर ऐसी घटना हुई? सर ये अंदर कैसे बाइक वाला अंदर चला रहा था, बाइक वाला अंदर घुस गया था इसके अंदर। इतना बड़ा खड्डा किया हुआ है दिल्ली जल बोर्ड ने, और बाइक भरने के लिए कोई है राजी नहीं है। ये जल बोर्ड का सारा ये देखिए पसंगी पोर्ट ये सब कोई करने को राजी नहीं है किसी भरने को। सिर्फ एमसीडी सिर्फ है कर लिए, जल बोर्ड वाले से घूम रहे हैं
भरें सब कुछ करें सब कुछ। पता है आपको कब खुदा है ऐसा कुछ? ये अभी 3-4 दिन में चालू, धीरे धीरे ये कल पूरा खुदा था। अच्छा, कल पूरा खुदा है। तो जब आप गुजरते हैं यहाँ से तो बैरिकेडिंग वगैरह थी पूरी? हाँ, इधर पूरी बैरिकेडिंग, बैरिकेडिंग। जो उधर वो देख लो, वो था ऐसी। हाँ, पूरी थी। हाँ, उधर की साइड पूरी। तो इस साइड भी इस साइड की जी हमने कल देखी नहीं, ठीक नहीं। बाइक्स वगैरह जो भी गाड़ी इधर से आएगी हाँ तो उस साइड से बैरियर लगा, क्योंकि यहाँ से तो मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ से कोई आएगा नहीं। हाँ तो लड़का अगर आया भी होगा तो इस इधर से ही आया होगा। अब जैसे और लोगों ने बताया कि यहाँ पर ये बैरियर लगा हुआ है और यहाँ पर ये ग्रीन कलर का जो ये पर्दा लगा रहा है ये भी था, तो अब वो यहाँ पर यहाँ तक कैसे पहुँच गया वो किसी को समझ में नहीं आया। मतलब कई सारी इसमें चीजें जो हैं बिल्कुल हाँ, वो मतलब दो पहलू हैं, क्योंकि यहाँ से तो वो नहीं आया, यहीं से आया जैसे भी आया, और वो कैसे आया घुस गया। मैं कह रहा हूँ बैरियर से भी अगर घुस रहा है सर कितनी स्पीड में आएगा बंदा, वहाँ से 100 की स्पीड तो पकड़ नहीं लेगा। जगह है, बाइक के लिए जगह नहीं थी उधर से, हम आते हैं 100 की स्पीड तो पकड़ ही नहीं सकता बंदा। बाइक पैदल फुटपाथ पर तो जगह है, जैसे इधर कॉलोनी वाले आते हैं, पार्क जाते हैं, तो पैदल की तो पास नहीं, वही नहीं गिरेगा। सर वही मैं दूसरा पॉइंट वही है ना, अगर वहाँ से अगर आ भी गया तो कितनी की स्पीड में आ जाएगा बंदा अंदर, वहाँ से 100 की स्पीड तो पकड़ नहीं लेगा कोई, ऐसी कोई उसकी सुपर बाइक तो थी नहीं। और बाकी बंदे का हेलमेट भी था, उसकी बाइक को भी ज़्यादा डैमेज नहीं है जिस तरह से अभी तो देखा है सारी चीज़ें। बाकी पता नहीं क्या कंट्रोवर्सी है इसके पीछे, वो तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ही बताएगी। कॉन्स्पिरेसी बिल्कुल है सर, 100% कॉन्स्पिरेसी लग रही है। Okay, see, this is, of course, this is a very tragic incident, and then my praise for the departed soul. But having said that, I think it appears this particular person has come from via district center. So, because I have been residing in this locality B3P for the past 15 years, and then I have been passing this side every day. Like this particular area, when this work was happening, when this particular opening was made, that was totally closed. That was totally closed. Now, if that boy had come from district center, if he had tried to maneuver towards the platform, then it's absolutely his fault. Like.